नमस्कार दोस्तों, आज है 7 नवंबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर के अंदर आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गिग अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। गिग इकोनॉमी एक मुक्त बाजार प्रणाली का समर्थन करती है जिसमें सामान्यतः कोई भी पद स्थायी नहीं होता है एवं संगठन द्वारा अल्पकालिक प्रतिबद्धताओं पर स्वतंत्र श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है। गिग इकोनॉमी में कार्य की विषमता सामाजिक कानूनी स्वीकार्यता के माध्यम से प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करती है, जो सामाजिक सेवाओं के वितरण के लिए राज्य और प्लेटफॉर्म कंपनियों के लिए एक संयुक्त जवाबदेही का निर्धारण करती है। महामारी के दौरान प्लेटफॉर्म श्रमिकों की भूमिका ने प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर कंपनियों और राज्य को अधिक मजबूत जिम्मेदारी देने के संदर्भ में एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्लेटफॉर्म श्रमिकों द्वारा महामारी के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण का कार्य व्यक्तिगत जोखिम पर किया गया है। फोर्टिफाइड चावल कौन सा होता है? तो चावल के फोर्टिफिकेशन में चावल को पीसकर पाउडर तैयार कर इसमें पोषक तत्वों का मिश्रण किया जाता है। इस फोर्टिफाइड चावल के मिश्रण को पुनः चावल के आकार में बदला जा सकता है, जिसे फोर्टिफाइड राइस कर्नेल कहा जाता है। इस फोर्टिफाइड राइस कर्नेल को सामान्यतः चावल के साथ 1:100 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तथा इसके बाद इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिक्री के लिए जारी कर दिया जाता है। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फूड फोर्टिफिकेशन जैसे चावल, दूध, नमक, आटा आदि खाद्य पदार्थों में लौह, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए एवं डी जैसे प्रमुख खनिज पदार्थ एवं विटामिन जोड़ने अथवा वृद्धि करने की प्रक्रिया को फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा अक्टूबर 2016 में खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन विनियम 2016 के तहत गेहूं का आटा और चावल आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड के साथ, दूध और खाद्य तेल विटामिन ए और डी के साथ, डबल फोर्टिफाइड सोल्ट आयोडीन और आयरन के साथ को वितरण को मंजूरी दी गई थी। बाद में सरकार द्वारा इसके स्थान पर खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन विनियम 2018 को अधिसूचित किया गया। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की पहचान करने के लिए +F लोगो अधिसूचित किया गया है। खाड़ी देश कौन से? तो जिन देशों की सीमा फारस की खाड़ी के साथ मिलती है उन्हें खाड़ी देश के रूप में संबोधित किया जाता है। जब खाड़ी देशों की बात आती है तो फ्रेंड्स मुख्यतः जैसे कि कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, कतर और बहरीन को शामिल किया जाता है। ये 6 देश खाड़ी सहयोग परिषद के संस्थापक सदस्य हैं। ईरान व इराक भी फारस की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, किंतु वे इस परिषद के सदस्य नहीं बन पाए हैं। भारतीय प्रवासियों से संबंधित खाड़ी देशों में चिंता क्या है? तो खाड़ी देश भारतीय कामगारों और पेशेवरों के लिए एक प्रमुख स्थान है, किंतु इन देशों की रोजगार प्रणाली के कारण यहाँ प्रवासी श्रमिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे शोषण के प्रति काफी संवेदनशील हो जाते हैं। खाड़ी देशों में प्रचलित कफाला प्रणाली के तहत प्रवासी श्रमिकों के आवर्जन और रोजगार की स्थिति के संबंध में पूरा अधिकार निजी नियोक्ता को दिया गया है, जिसके कारण कई बार निजी नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों के शोषण की खबरें सामने आती हैं। कई खाड़ी देशों ने अपने यहाँ रोजगार की स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें 2019 में मजदूरी संरक्षण प्रणाली को लागू करना और विभिन्न भेदभाव विरोधी नियमों को जारी करना शामिल है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी CHSL, CGL, CPO, MTS, SSC के किसी भी एग्जाम के लिए अगर करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। टैली लो कार्यक्रम क्या है? व्हाट इज ए टैली लो प्रोग्राम? तो 2017 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों और नागरिकों हेतु कानूनी सहायता को सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस कार्यक्रम के तहत कानूनी जानकारी और सलाह के वितरण के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर पर लोग टेली लॉ नामक पोर्टल के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकीलों से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोन के माध्यम से वकीलों और नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यह सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटरों के पास मौजूद अवसंरचना का उपयोग कर ग्रामीण लोगों को उनके घर पर ही कानूनी सेवा प्रदान करने का प्रयास करती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी राज्यों की राजधानियों में वकीलों का एक पैनल उपलब्ध कराएगा जो आवेदकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानूनी सलाह और परामर्श प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कैसे किया गया था? नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों में कानूनी साक्षरता प्रदान करना, जागरूकता फैलाना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय मानसून मिशन को कब लॉन्च किया गया था? इसे 2012 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मानसून हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। वर्तमान मानसून पूर्वानुमान की अक्षमता पर्याप्त नहीं है। मिशन के तहत मानसून पूर्वानुमान शोध कार्यों में अनुसंधानकर्ताओं का समर्थन किया जाएगा तथा गतिशील मानसून पूर्वानुमान मॉडल के विकास पर बल दिया जा रहा है। मिशन जलवायवीय अवलोकन कार्यक्रमों का भी समर्थन करेगा ताकि जलवायविक प्रक्रियाओं के बेहतर संबंध विकसित हो सके। इसका उद्देश्य मौसमी और अंतर मौसमी मानसून पूर्वानुमान में सुधार करना है। मध्यम श्रेणी के मौसमी पूर्वानुमान में सुधार करना। उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्या होता है? तो सुपर कंप्यूटर उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग का भौतिक मूर्त रूप है जो संगठनों को उन समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है जिन्हें नियमित कंप्यूटर के साथ हल किया जाना असंभव है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा मार्च 2015 में 7 वर्षों की अवधि के लिए 4500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की घोषणा की गई थी। आप जो आज करते हैं वो आपका कल निर्धारित करता है। फ्रेंड्स, अगर आप आज जो कार्य कर रहे हैं वह आपका कल निर्धारित करती है, क्योंकि कल आप किस टारगेट पर पहुंचोगे वो आज की आपकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। आज आप किस तरह का प्रयास करते हैं यह आपके कल के जो आपका टारगेट है, कल आपकी जो स्थिति होगी उस पर डिपेंड करेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।